हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एंशिएंट गुरुकुल 10th में। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन चैप्टर के आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक का होता है। ये बहुविकल्पी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न आपका यह है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -25 सेंटीमीटर। तो देखिए, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो याद रखना अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, फिर आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल ए नंबर ऑप्शन उत्तल दर्पण में, बी नंबर ऑप्शन अवतल दर्पण में, सी नंबर ऑप्शन समतल दर्पण में और डी नंबर ऑप्शन साधारण कांच में। देखिए, जो संयुग्मी फोकस होता है वो आपका अवतल दर्पण में ही संभव है, क्योंकि जो अवतल दर्पण में हम दो बिंदुओं के मध्य वस्तु रख के एक प्रतिबिंब बना सकते हैं, इसलिए हमारा जो संभव है वो हमारा अवतल दर्पण में ही है। तो अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। फिर आपका तीसरा प्रश्न ये है कि फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए f बराबर r, ऑप्शन नंबर बी f बराबर 1/r, ऑप्शन नंबर सी f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर डी f बराबर 2r। देखिए, जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है r बराबर 2f। तो हमारा यहाँ पर जो f है, f बराबर हमारा क्या जाएगा r/2। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो f बराबर r/2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आपका चौथा प्रश्न ये है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। तो किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है? जिसका सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में अनेक प्रतिबिंब बन सकते हैं, इसलिए यानी कि ये इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो अधिक है। ठीक है, फिर आपका पांचवा प्रश्न ये है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्या दो माध्यमों सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तक कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। ठीक है कि इसमें जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों के बीच लंबवत आपतित होती है, तब जब लंबवत आपतित होगी यानी कि वो जो प्रकाश किरण होगी उसके अभिलंब से गुजरेगी। ये बात समझ रहे हैं आप? जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों के लंबवत गुजरेगी, दो माध्यमों की पृष्ठ सीमा से लंबवत गुजरेगी, तो वह अभिलंब के साथ ही गुजरेगी, यानी कि अभिलंब की ही रेखा में गुजरेगी। तो वह हमारा कैसा, तभी तो हमारा 90 डिग्री होगा। और जब 90 डिग्री होगा तो जो हमारा अपवर्तक कोण है वो कितना हो जाएगा? वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हमारा 0 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर 6 नंबर प्रश्न यह है कि यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तक कोण 30 डिग्री हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर यानी कि हमको विचलन कोण पूछा है। अब विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण होता है, विचलन कोण आपका होता है आपतन कोण माइनस अपवर्तक कोण, ये होता है आपका विचलन कोण। तो यहाँ पे विचलित कोण अभी पूछा है। ठीक है, तो आपतन कोण कितना है हमारा 42 डिग्री है, माइनस अपवर्तन कोण कितना है, माइनस अपवर्तक कोण कितना है, वो आपका 30 डिग्री है। तो हमारा जो विचलित किरण है वो विचलित कोण है वो आ जाएगा हमारा 12 डिग्री। क्या आ जाएगा? 12 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं आपका 7वां नंबर प्रश्न क्या है। आपका 7वां नंबर प्रश्न ये है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1 से कम, ऑप्शन नंबर सी 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी अनंत।
तो जो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो आपका 1 होता है। इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला प्रश्न ये है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर 3 2/3, ऑप्शन नंबर डी 3/4। ठीक है, इस प्रश्न में यह कहा गया है कि वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो 3/2 दिया गया है और हमको कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा गया, यानी कि पूछा गया है ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा अब पहले वायु का अपवर्तनांक जिसे हम N1 मान लेते हैं, ठीक है, फिर कांच का अपवर्तनांक जिसे हम N2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए N1 यानी कि वायु का अपवर्तनांक आप सभी को पता होगा कि जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। ठीक है, बट एक कांच का अपवर्तनांक इन्होंने दिया है, क्या दिया है, 3/2 दिया है, 3/2 दिया है। अब जो इसको सोल्व करेंगे ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा हमारा 2/3। तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला प्रश्न ये है कि अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जो अपवर्तनांक है वो किसका अधिकतम होता है, किसका होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी हरे रंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी पीले रंग के लिए। तो कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होता है, देखिए जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो आपका बैंगनी कलर के लिए सबसे अधिक होता है और कांच का अपवर्तनांक कम होता है वो आपका लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी पावर पूछा है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, 1/में फोकस होता है। ठीक है, ये होता है क्षमता का सूत्र याद करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको क्या निकालना है, क्षमता निकालनी, पावर ही निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे 1/में फोकस दूरी कितनी दी, 50। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी हमारे सेंटीमीटर दी गई, लेकिन जो हमारा पावर होता है वो हमारे मीटर में निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमको ऊपर 100 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा पावर है वो हमारा कितना आ जाएगा, 2। और जो पावर का मात्रा किसमें होता है वो डायोप्टर होता है, क्या होता है, क्षमता का मात्रा किसमें, डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न था और मैंने आप सभी को इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए और मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन बताए इन्हीं से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो मिलेंगे वो यही मिलेंगे। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।